मेरे पिताजी सत्संग में आते जाते बूढ़े हो गए, शुरू से ही सेवा कर रहे हैं, अभी भी सत्संग की सेवा करते हैं, लेकिन गुरु से ही शुरू से ही वे गालियाँ देते हैं और आज भी उनका स्वभाव वैसा ही है। उनका स्वभाव व्यवहार में बदलाव नहीं आया और उस प्रार्थना करें कि उन पर कृपा करें। देखिए, एक नाला बह रहा है, गंदा पानी है, एक नदी बही साफ पानी, दोनों बहते रहें। नाला रहेगा, नदी नहीं रहेगी। नाले को जोड़ना होगा, नाला जुड़ेगा, नदी अपने समेट लेगी, गंदे पानी से धोएगी, अपना बहावेगी, बहाते बहाते पानी निर्मल होता जाएगा। इसमें बहावेगा जहाँ नदी का पानी और नाले पानी को अंतर नहीं रह जाएगा, माँ साहब जोड़ देगी। ऐसे ही जरूरी नहीं कि हम बस 20 साल सत्संग में हैं, 50 सत्संग में हैं, जुड़े नहीं, जोड़ना होगा। बिना जुड़े नहीं काम चलेगा, हमें अपने जोड़ना होगा, गुरु जोड़ना होगा। जोड़ेंगे, आप जानते हैं एक आम खट्टा है, एक मीठा है, क्या करते हैं, दोनों पेड़ों को एक कलम कर लगा देते हैं, उसकी डाल दी, इसकी डाल दी, दोनों को जोड़ दिया, एक कलम लगा दी हमने। परिणाम क्या हुआ, आम मीठे हो गए। एक कलम लगानी है, गुरु मीठा है, मैं खट्टा हूँ, एक कलम लगा दूंगा तो मेरा मिठास मिल जाएगी। कलम लगी नहीं, वो आम खट्टा खड़ा है, मीठा खड़ा है, खड़ी रहेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। जुड़ना होगा, तन से, मन से, धन से जुड़ना होगा। जुड़ेंगे, चीज़ प्राप्त करेंगे। नाला नाला है, नदी नदी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जुड़ेंगे तो गुरु अपना काम करेगा, बिना जोड़े के क्या करे वो। आप कहीं, गुरु कहीं, ठीक है, वो बहुत आवश्यक है। और किसी भाई प्रश्न हो, या इतने प्रश्न किए हैं, इनमें समाधान ठीक से नहीं हुआ, वो किसी भाई का खड़ा होकर पूछ सकते हैं। और कोई भाई जिनके कोई प्रश्न ऐसे हों, समाधान नहीं हुए हों, कोई प्रश्न ऐसे हों पूछने हों, पूछ सकते हैं। जुड़ने के लिए ही आए हैं। हाँ, कैसे पता चलेगा कि हम जुड़े या नहीं? देखिए, बढ़िया प्रश्न किया सिंह साहब ने। कैसे मालूम पड़ा जुड़े या नहीं जुड़े। आप प्यासे हैं, पानी पीने के लिए गिलास उठाते हैं, पानी पीते ही मालूम पड़ता है कि हाँ शांति मिल रही है, समाधान हो रहा है। जुड़े पानी से, उसकी अनुभूति हुई। जुड़ते नहीं, गिलास अलग होता, हम अलग होते तो अलग होता, उसकी अनुभूति हो गई। ये न मेरे मन का विषय है, न मेरी बुद्धि का विषय है। जुड़ना आत्मा से होता है, आत्मा में संतुष्टि होगी, आत्मा में प्रसन्नता होगी, मेरा मन प्रसन्न होगा, मेरा मन बार बार उस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। वही जाना जरूर है। आज काम और पूजा दोनों में वो होता है। अरे पूजा कर लेंगे, पहले ये काम कर लें, अरे काम है नहीं जा पा रहे, वो चीज़ नहीं रही। जहाँ काम पीछे है, पहले मेरा ये है, जुड़ना होगा। ये घटना गुरुमाई बतला हूँ। गुरुमाई इलाहाबाद गए थे, ये बैठे हैं, तो वहाँ अच्छे वकील साहब थे। गुरुमाई से बड़े प्रश्न किए, बहुत पसंद, बहुत पसंद। ऐसा फिर गुरु महाराज गए, उन्होंने देखा वकील साहब तो है ही नहीं, आप कहाँ चले गए।
पूछा सर ससुराल में लड़के की ससुराल साइलर की शादी उसमें गए हैं। पिछली बार अगली साल फिर वो आए गए गुरु महाराज वहाँ 30 साल बगी साहब भी आए। तो उन्हें यही प्रश्न किया कि सब कैसे मालूम पर गुरु जुड़े। उन्होंने कहा भाई शिष्य कौन है, कैसा क्या उसका स्वभाव स्वरूप क्या है। उनसे से वही है जो गुरु घर पे आवे ससुराल में सारे सालिम चला जाए। गुरु घर पे आया है साले होगी बनी रहेगी, जुड़े कहाँ। जुड़ा तब था नहीं भाई पहले मेरा काम ये है, कोई जाओ मत जाओ मेरे कोई मतलब नहीं है, मेरे गुरु आ रहे मैं यहाँ रहूँगा। साले की सालिम चले गए तो जुड़े कहाँ। मेरे गुरु आए मुझे रहना है करना है। जहाँ इस चीज़ को आप प्राथमिकता देंगे, साधना प्राथमिकता आवेगी तो जुड़ना शुरू होगा आपका। साधना प्राथमिकता नहीं है तो जुड़ना शुरू नहीं होगा। जहाँ साधना प्राथमिक हो जाए, पहली चीज़ हो जाए, गौड़ हो जाए संसार, तो जुड़ना है। इसी का परिणाम मिलता है हमेशा। जुड़ते जाएंगे, साधना प्रथम हो जाएगी और चीज गौण हो जाएगी तो आप जुड़ जाएंगे। ये होना। और साहब कोई प्रश्न करिए। है और जी आपने बताया है कि साधना का ध्यान का समय 4 से 8 सबसे बढ़िया होता है, सत का समय होता है। फिर उसके बाद 8 से 12 जो है दूसरा समय रज का होता है, फिर आखिरी तम होता है, जो है तम का होता है। अब हम लोग जैसे काम धंधे में लगे हुए हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह 8 बजे के बाद ध्यान हुआ, या रात को कई बार ये स्थिति यदि 11-12 बजे ऑफिस से लौट रहे हैं वो तो देखो ध्यान, क्योंकि अब वो सुन लिया है तो वो खटका रहता है कि ये हम रज के समय में कर रहे हैं या तम के समय में कर रहे हैं, तो ये धारणा आ गई है उसके बाद से। तो ये क्या वाकई में फिर उस समय नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। देखिए परम महाराज सुंदर बात कहते थे, भाई हमने टाइम दिया है 7 बजे का, हम बैठेंगे पूजा में और बहुत ज़रूरी काम आ गया, मेरी ड्यूटी मान लो जाना पड़ा, तो 7 बजे से गुरु को याद कर लें। उस समय जो मैंने दिया है गुरु को, काम तो करना है आपको, वहाँ नौकरी करनी है, काम करना जरूरी, लेकिन 1 मिनट उस गुरु को याद कर लें। मेरे गुरु बैठे, बस ध्यान नहीं करें, याद कर लें केवल। फिर जब आप ध्यान बैठना, जब समय मिल जाता है ध्यान कर लें, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये उनका बताया फॉर्मूला है परम पूज्य पनी महाराज कि जब समय होता है उस समय उसे याद करने का, बस। फिर जब आप चाहें तो साधना कर लें, जो समय मिलता है। ये नहीं कि नौकरी के टाइम में मेरा बैठा हूँ ध्यान कर रहा हूँ, नहीं भाई, वो मैंने समय अपना जो दिया है किसी को, उस बदले में रुपये लेता हूँ। ये समय मैंने बेचा है किसी को, अपना बेचा, उस समय मेरा है, उसमें मैं चोरी नहीं करूँगा, ये उसका है। मैंने उसे याद कर लिया, फिर जहाँ मेरा समय होगा मैं तो साधना कर लूँगा, मेरा काम करूँगा। और सा कोई प्रश्न करिए सर। चलेगा है? अच्छा साहब, सबको प्रणाम साहब, दया करें गुरु महाराज सबको।